एक समय की बात है, एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम था जेपेट्टो। जेपेट्टो एक बहुत ही कुशल कारीगर था जो अपने छोटे से गांव में लकड़ी के खिलौने और गुड़िया बनाता था। उसकी कला की तारीफ दूर दूर तक होती थी, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। वो अकेला था और चाहता था कि उसका एक बेटा हो। हर शाम जब वह अपने छोटे से घर में अकेला बैठता तो वह अपने परिवार की तस्वीर को देखता और सोचता कि काश उसका भी एक बेटा होता जो उसके साथ खेलता और उसकी देखभाल करता। एक दिन उसने लकड़ी का एक बहुत ही प्यारा सा लड़का बनाया। जेपेट्टो ने अपनी सारी कला और प्यार उस लकड़ी के लड़के को बनाने में लगा दी। उसने हर छोटी छोटी बारीकी का ध्यान रखा ताकि वह लड़का बिल्कुल असली जैसा दिखे। उसका नाम उसने पिनोकियो रखा। पिनोकियो का चेहरा इतना मासूम और प्यारा था कि जेपेट्टो को लगा जैसे वह सचमुच का लड़का हो। उसने पिनोकियो को अपने बेटे की तरह अपनाया और उसे बहुत प्यार दिया। जेपेट्टो ने पिनोकियो को बहुत प्यार से अपनाया। वह उसे अपने साथ हर जगह ले जाता और उसे अपने बेटे की तरह सिखाता और समझाता। जेपेट्टो का दिल अब पहले से ज्यादा खुश था क्योंकि उसे लगा कि उसका सपना पूरा हो गया है। वो चाहता था कि पिनोकियो बड़ा होकर एक अच्छा और सच्चा लड़का बने। जेपेट्टो ने पिनोकियो को सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण गुण है। उसने पिनोकियो को अच्छे और बुरे की पहचान करना सिखाया और उसे हमेशा सही रास्ते पर चलने की सलाह दी। लेकिन पिनोकियो तो लकड़ी का बना था। वह एक असली लड़के की तरह महसूस नहीं कर सकता था, न ही वह हिल-डुल सकता था। जेपेट्टो को यह बात बहुत दुखी करती थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो अभी तक असली लड़का नहीं बना था। जेपेट्टो ने सोचा कि शायद एक दिन कोई चमत्कार होगा और पिनोकियो एक असली लड़का बन जाएगा। उसने अपने दिल में इस उम्मीद को जिंदा रखा और पिनोकियो के साथ अपने हर दिन को खास बनाने की कोशिश की। पिनोकियो बहुत शरारती था। वो अक्सर झूठ बोलता था। जब भी वो झूठ बोलता, उसकी नाक लंबी हो जाती थी। इससे उसे बहुत शर्म आती थी। उसे एहसास हुआ कि झूठ बोलना गलत होता है। धीरे धीरे पिनोकियो ने अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर दिया। एक दिन पिनोकियो एक खिलौना द्वीप पर पहुंच गया। यह द्वीप किसी जादुई दुनिया से कम नहीं था। चारों ओर रंग बिरंगे खिलौने, हंसते खेलते बच्चे और हर तरफ खुशियों का माहौल था। पिनोकियो की आंखें चमक उठीं, जैसे उसने कोई सपना देख लिया हो। वहां सब कुछ बहुत मजेदार और आसान था। बच्चे बिना किसी चिंता के खेल रहे थे, हंस रहे थे और मस्ती कर रहे थे। वहां कोई काम नहीं था, कोई पढ़ाई नहीं थी, बस खेल और मस्ती थी। पिनोकियो ने सोचा, यह तो स्वर्ग है। पिनोकियो को लगा कि वो हमेशा के लिए यहीं रह सकता है। उसने सोचा कि यहां उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। हर दिन एक नया रोमांच, हर पल एक नई खुशी। उसने अपने दिल में ठान लिया कि वह इस जादुई द्वीप को कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसे जल्द ही पता चल गया कि ये तो एक जाल है। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि इस द्वीप की खुशियों के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा है। उसने देखा कि कुछ बच्चे अचानक गायब हो रहे थे और उनकी जगह कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। खिलौना द्वीप बच्चों को गड्ढे में बदल देता था। पिनोकियो ने देखा कि जो बच्चे यहाँ ज्यादा समय बिताते थे, वे धीरे धीरे गड्ढों में बदलने लगते थे। यह देखकर पिनोकियो का दिल दहल गया। उसने समझ लिया कि यह द्वीप जितना दिखता है उतना ही खतरनाक भी है। अब उसे यहां से भागने का रास्ता ढूंढना था, वरना उसका भी वही हाल होता। पिनोकियो बड़ी मुश्किल से खिलौना द्वीप से बच निकला। वह जानता था कि उसे जल्द से जल्द वहां से भागना होगा क्योंकि वह जगह उसके लिए बहुत खतरनाक थी। खिलौना द्वीप पर हर कदम पर उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी हिम्मत और दृढ़ संकल्प ने उसे वहां से बाहर निकलने में मदद की। लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। गैप 2S, एक विशाल भेल ने उसे निगल लिया। पिनोकियो को समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। भेल के अंदर का अंधेरा और संकीर्ण जगह उसे और भी डरावना महसूस करा रही थी। वह सोचने लगा कि क्या वह कभी इस विशालकाय जीव के पेट से बाहर निकल पाएगा। भेल के पेट के अंदर उसे अपने पिता जेपेट्टो मिले। ये एक चमत्कार जैसा था। पिनोकियो को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अपने पिता को इस अजीबोगरीब जगह पर पा सकता है। जेपेट्टो भी पिनोकियो को देखकर बहुत खुश हुए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और अपनी भावनाओं को साझा किया। वे दोनों एक साथ रहने लगे और भेल के पेट से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। उन्होंने मिलकर कई योजनाएं बनाई और हर संभव प्रयास किया। भेल के पेट में रहते हुए उन्होंने एक दूसरे का सहारा बनकर अपनी हिम्मत और धैर्य को बनाए रखा। अंततः उनकी मेहनत रंग लाई और वे एक सुरक्षित रास्ता खोजने में सफल हुए।
ये उनके लिए एक नई शुरुआत थी, जहां उन्होंने सीखा कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना है और एक दूसरे के साथ कैसे खड़ा रहना है। पिनोकियो ने वादा किया कि अगर वो भेल के पेट से बच गया तो वो हमेशा सच बोलेगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और भेल को छींकने पर मजबूर कर दिया। वे दोनों सही सलामत बाहर आ गए। पिनोकियो ने सीखा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। जेपेट्टो ने पिनोकियो से हमेशा प्यार किया, चाहे कुछ भी हो जाए। ये प्यार पिनोकियो को एक अच्छा लड़का बनने के लिए प्रेरित करता था। पिनोकियो को समझ आ गया कि उसके पिता का प्यार सबसे कीमती चीज है। पिनोकियो ने सच्चा लड़का बनने की बहुत कोशिश की। उसने अच्छे से पढ़ाई की, अपने बड़ों की बात मानी और हमेशा सच बोला। यह आसान नहीं था, लेकिन पिनोकियो ने हार नहीं मानी। आखिरकार पिनोकियो की अच्छाई और ईमानदारी का फल मिला। एक जादुई परी ने उसे एक असली लड़का बना दिया। पिनोकियो बहुत खुश हुआ। उसने सीखा कि सच्चा बनने के लिए कड़ी मेहनत और ईमानदारी बहुत जरूरी। जीव के पेट से बाहर निकल पाएगा। भेल के पेट के अंदर उसे अपने पिता जेपेट्टो मिले। ये एक चमत्कार जैसा था। पिनोकियो को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अपने पिता को इस अजीबोगरीब जगह पर पा सकता है। जेपेट्टो भी पिनोकियो को देखकर बहुत खुश हुए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और अपनी भावनाओं को साझा किया। वे दोनों एक साथ रहने लगे और भेल के पेट से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। उन्होंने मिलकर कई योजनाएं बनाई और हर संभव प्रयास किया। भेल के पेट में रहते हुए उन्होंने एक दूसरे का सहारा बनकर अपनी हिम्मत और धैर्य को बनाए रखा। अंततः उनकी मेहनत रंग लाई और वे एक सुरक्षित रास्ता खोजने में सफल हुए। ये उनके लिए एक नई शुरुआत थी, जहां उन्होंने सीखा कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना है और एक दूसरे के साथ कैसे खड़ा रहना है। पिनोकियो ने वादा किया कि अगर वो भेल के पेट से बच गया तो वो हमेशा सच बोलेगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और भेल को छींकने पर मजबूर कर दिया। वे दोनों सही सलामत बाहर आ गए। पिनोकियो ने सीखा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। जेपेट्टो ने पिनोकियो से हमेशा प्यार किया, चाहे कुछ भी हो जाए। ये प्यार पिनोकियो को एक अच्छा लड़का बनने के लिए प्रेरित करता था। पिनोकियो को समझ आ गया कि उसके पिता का प्यार सबसे कीमती चीज है। पिनोकियो ने सच्चा लड़का बनने की बहुत कोशिश की। उसने अच्छे से पढ़ाई की, अपने बड़ों की बात मानी और हमेशा सच बोला। यह आसान नहीं था, लेकिन पिनोकियो ने हार नहीं मानी। आखिरकार पिनोकियो की अच्छाई और ईमानदारी का फल मिला। एक जादुई परी ने उसे एक असली लड़का बना दिया। पिनोकियो बहुत खुश हुआ। उसने सीखा कि सच्चा बनने के लिए कड़ी मेहनत